अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुहाद कुल, योर फिज़िक्स टीचर। कल का हमने लेसन पढ़ा था, उसमें हमने फिज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एंड व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़? फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंथ लेते हैं तो लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं, आप अपने टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो हम फिज़िक्स में ये वाली क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास टू टाइप्स की आ जाती हैं। एक मेरे पास आप देख रहे हैं, एक है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी आ जाती हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इस टाइम पे आप आसानी के साथ ये याद कर लें कि जो क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी है ना, आप हर चीज़ को जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी है। लेकिन उनमें बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपके पास सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और उन 7 क्वांटिटीज़ के ये नेम्स मैंने लिखे हैं, इनकी तरफ आते हैं। और इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी कहलाएंगी डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इनको हम डिराइव्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपके पास पहली फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ है, दूसरी मास, तीसरी टाइम है, फिर टेम्परेचर, करंट आप जानते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि रोशनी कितनी ज़्यादा है, रोशनी कितनी कम है। और फिर आखिर में आपके पास आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मिकदार, कि आप कितना ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में, और शायद आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा भी हो। तो ये मोल जो आपके पास आ जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो इनके अलावा जो क्वांटिटीज़ है ना, वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? एक्सेप्ट दीज 7, इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो क्वांटिटीज़ हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। नाउ लुक एट दिस डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, बाकी बहुत सी क्वांटिटीज़ आप, और ये वाली क्वांटिटीज़ भी हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। अगेन मैं आपको कह दूं कि ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये वो सारी बातें हैं जो आप अपने रूटीन में, ये सारे लफ्ज़ आपने सुने हुए हैं। एरिया के बारे में आप जानते हैं ना। अब एरिया क्या होता है आपके पास? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है ना, किसी पेज का एरिया आपने फाइंड करना है तो आप उस पेज की लेंथ और उसके विड्थ यानी चौड़ाई और लंबाई मालूम करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये चौड़ाई भी कोई लेंथ ही है ना, कोई लंबाई आप नाप रहे हैं। और अगर आप विड्थ की चौड़ाई की बात करते हैं तो वो भी अगेन कोई लंबाई है जिसे आप नाप रहे हैं। तो आपने क्या किया? एरिया फाइंड करने के लिए दो लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेथ, तो वो आपके पास एरिया आ जाता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपके पास इसी तरह से आती हैं, जब आप दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो जो क्वांटिटी आ जाती है वो कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, 3 किस्म की लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्पीड है, स्पीड में आप क्या कहते हैं? मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर अगेन लेंथ का यूनिट हो गया, आवर टाइम का यूनिट हो गया, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास स्पीड आ जाती है। फोर्स है, आप कितनी फोर्स अप्लाई करें, ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, या इस फैन की एनर्जी कितनी है, आपके इंजन की एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं। प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं, ये कुछ क्वांटिटीज है, मैंने आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फिर मेरे पास आ जाते हैं यूनिट्स। यूनिट क्या है? विद विच थिंग्स आर मेजर्ड। यूनिट हम किसे कहते हैं? यूनिट उस चीज़ को कहते हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर जाते हैं, आप शॉपकीपर को कहें कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलोग्राम शुगर चाहिए। तो इस 5 किलोग्राम शुगर में आपने 5 तो नंबर था, 5 नंबर था, लेकिन किलोग्राम, किलोग्राम ये आपके पास यूनिट आ जाता है। या आप कहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर चल के स्कूल आई, तो किलोमीटर आपके पास यूनिट आ जाता है। आप कहते हैं कि एरिया जो है 10 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर आपके पास यूनिट आ जाता है।
इसके अलावा आप बात करते हैं टाइम की, 5 सेकंड गुजर गए, सेकंड आपके पास यूनिट है। आप लेंथ की बात करते हैं 5 मीटर, मीटर आपके पास यूनिट है। आप टेम्परेचर की बात करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास यूनिट है। करंट की बात करते हैं 5 एम्पेयर, एम्पेयर आपके पास यूनिट है। इसी तरह जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें आप मोल की बात करते हैं तो मोल आपके पास यूनिट है। नाउ हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं क्वांटिटीज़ पे। तो पहले मेरे पास अब आ जाते हैं, आप देखें फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और ये आपको मेजरमेंट के बारे में बताया गया कि मेजरमेंट क्या है, इट इज़ अ कंपेरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड टू सी हाउ मैनी टाइम्स एज बिग इट इज़। जैसे आप अपने रूलर से ना 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और फिर 5 आ जाता है। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन लग जाती है। तो ये आपने मेजर किया ना, लेंथ को मेजर किया। इसी तरह यूनिट है, तो यूनिट क्या है, जिसकी मदद से आप चीज़ें कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर आपने किया, सेंटीमीटर में कंपेयर किया ना, 5 सेंटीमीटर। मैं आपको कहूँ कि आप 5 इंचेस की लाइन लगाएं तो आप इंच आपका यूनिट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल्स आपको गिवन है। फिर आप आ जाते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज यानी जो 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक बेस क्वांटिटीज, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्टेड, ये वो क्वांटिटीज हैं जो हमने सेलेक्ट की हुई हैं कि बस यही बेस हैं। एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज, इनके ये जो है ना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं। such that in terms of these all other physical quantities can be expressed, और इनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज, ठीक है। और फिर इनके यूनिट्स बेस यूनिट होंगे। मैंने आपको बताया ना, हर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर करें तो आप उसका कोई यूनिट लेते हैं ना। आप ये तो नहीं कहते कि मुझे 5 चीनी दे दें, आप कहते हैं 5 किलो चीनी दें। 1 दर्जन मुझे माल्टे दे दें तो दर्जन आपका यूनिट आ जाता है, ठीक है ना। दूसरी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज देखें डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, जिनको आप बेस क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन करते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। और उनके यूनिट्स क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर ना कर सकें। तो मैंने आपको कल बताया था, आप इस पर सोचिए और फिर आंसर दीजिएगा मुझे ग्रुप में, ठीक है। फिर हमारे पास देखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखें मैं जब चीनी की बात करूँगी तो मैं कहूँगी मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, या मैं कहूँगी डिस्टेंस तो मेरे घर और स्कूल के दरमियान 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। या मैं कहूँगी टाइम, तो मैं कहूँगी 1 घंटा गुजर गया है, 1 आवर। तो ये सारी चीज़ें यूनिट्स जो हैं, ये यूनिट्स अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी यही यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। हमने एक इंटरनेशनली एक सिस्टम बना दिया है कि जिस कंट्री में भी आप जाते हैं आप यही यूनिट यूज़ करते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की वजह से हम इसे SI यूनिट कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, SI यूनिट। ये देखें SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट यानी कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इस चीज़ का, ठीक है ना। जैसे आपके पास अब देखें, और बेस क्वांटिटीज़ के लिए आपके पास यूनिट्स उनके बेस यूनिट्स होंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये बेस क्वांटिटीज़ के इस टेबल में, टेबल आपने याद करना है। टेबल में आपको नेम्स गिवन है और आपको इन क्वांटिटीज़ के सिंबल गिवन है। अब मैं हर जगह पर लेंथ तो नहीं लिखूंगी ना, तो उसका मैं एक सिंबल स्मॉल l, स्मॉल x, स्मॉल r लिख लेती हूँ, ठीक है ना। मास है, मास का सिंबल है स्मॉल m। टाइम का सिंबल है स्मॉल t। करंट का सिंबल I है, कैपिटल या स्मॉल i। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट जो है कैपिटल T है, सॉरी सिंबल कैपिटल T है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल स्मॉल n है। यानी आप हर जगह पे ये पूरे नाम नहीं लिखते, तो आप उसकी जगह ये छोटे इनके सिंबल लिख लेते हैं। या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जगह आप कैपिटल I ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाएं तो इनके जो बेस यूनिट्स हैं उनके नेम्स। तो लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं, कितने मीटर। मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, आप कहते हैं 5 किलोग्राम शुगर।
टाइम को आप सेकंड में, यानी स्टैंडर्ड यूनिट, अब देखिए हम आवर भी ले रहे हैं, घंटा भी है, आवर, मिनट, लेकिन उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड है, कितने सेकंड्स गुजर गए हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट एम्पेयर है। इसके अलावा टेम्परेचर का केल्विन है। जिस तरह से हम डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, इस तरह एक और यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट और एक और यूनिट केल्विन भी है। टेम्परेचर का वो यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो फिजिक्स में यूज़ होता है, वो केल्विन है। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो है मोल है। और इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट कैंडेला है, ठीक है। आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि कैंडल लाइट है, तो कैंडल से आपको लाइट मिलती है, तो उसको यूनिट कैंडेला हो जाएगा। और फिर ये इनके सिंबल आपको गिवन है। मीटर का सिंबल स्मॉल m, किलोग्राम का सिंबल स्मॉल kg। और ये सिंबल जो है ना, ये आपने देखे भी होंगे कहीं ना कहीं लिखे हुए। आप अपने घर में जो आपके अगर दूध का डब्बा आ रहा है, तो आप उसके ऊपर देखें, दूध के डब्बे पे तो नहीं होगा, कोई और चीज़ 1 किलो अगर कुछ आता है, आटा या कुछ वो, तो आप देखें 20 kg उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। टाइम तो आपको पता है, उसका यूनिट सेकंड s है। करंट का, एम्पेयर का जो सिंबल है वो कैपिटल A है। केल्विन का सिंबल कैपिटल K, और ये मोल और कैंडेला के सिंबल्स हैं, ठीक है। ये तो SI बेस यूनिट्स है। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, SI डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो मेरे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये कुछ क्वांटिटीज़ के नेम्स हैं, कुछ मैंने इसमें से लिख के आपको बताई थी, बाकी ये हैं। इस टेबल को भी आपने एज इट इज़ याद करना है। ये सारी क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिजिक्स में, ठीक है। तो अब ये देखिए, इन क्वांटिटीज़ के भी सिंबल भी गिवन है, इनके यूनिट्स के नेम्स भी गिवन है कि आप इसको किस चीज़ को किस यूनिट में मेजर करते हैं। यानी अगर आप कहते हैं एरिया, तो आप कहेंगे स्क्वायर मीटर, 5 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम आपने फाइंड किया, क्यूबिक मीटर। स्पीड आप फाइंड करते हैं मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट होता है स्टैंडर्ड, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, डेंसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और फिर इन यूनिट्स के सिंबल्स भी गिवन है आपको, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। आप इसको अपनी बुक से स्टडी करें, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ आसान समझाने के लिए लिख दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वे ऑफ राइटिंग वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी आपके पास कुछ नंबर होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं, और कुछ नंबर होते हैं जो बहुत छोटे छोटे नंबर होते हैं। तो उनको लिखने का तरीका क्या है? अब बड़े नंबर से मुराद मेरी ये है कि एक बहुत हैवी में एक कोई मशीनरी है, उसका जो मेरे पास मास आ जाता है। मास हम अमूमी तौर पर वेट कहते हैं ना वज़न को, लेकिन वेट और मास में थोड़ा सा फ़र्क है। अब आप फिज़िक्स स्टूडेंट हैं, तो अब आप अपने वज़न को मास कहेंगे, ठीक है। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वेट क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो अगर मैं मास कह रही हूँ, तो आप अभी ये समझ लें कि मैं वेट की बात कर रही हूँ। तो अब एक मशीन है जिसका इतना ज़्यादा मास है, मास का यूनिट देखें किलोग्राम। तो अब आप इतने बड़े नंबर्स को याद करना समटाइम्स मुश्किल होता है, या एक छोटा नंबर है 0.00000 समथिंग 1 मीटर, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। देखिए, पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा ज़ीरो आते जाते हैं ना, ये जितने ज़्यादा नंबर बढ़ते जाते हैं, नंबर उतना छोटा हो जाता है। तो ये आपके पास ये बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। मुझे यकीन है कि आपके लिए इस नंबर को याद करना मुश्किल होता है। इस किस्म के नंबर्स को याद करने के लिए हम इनको एक साइंटिफिक नोटेशन या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब वो तरीका क्या होता है? उसके 2 स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि आपने जो पॉइंट है ना, मूव द पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। आपने अपने इस पॉइंट को जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है? डिजिट आपको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हैं आपके पास। इनमें एक डिजिट ज़ीरो डिजिट है जो कि ज़ीरो है। ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? नॉन ज़ीरो डिजिट ना। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो आपके पास जो नंबर गिवन है, आप उसमें इस पॉइंट को उठा लें, यहाँ से हटा दें, और आपके पूरे नंबर में जहाँ पर भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हैं, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिख देना इस जगह पर। जैसे यहाँ देखें, मैंने आपको दिया हुआ है एक नंबर 0.00023। अब आप क्या करते हैं? इस पॉइंट को यहाँ से उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। तो पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आता है ना। तो आपने इस 2 के बाद इस जगह पर अपना पॉइंट लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? 2.3।
लेकिन जब आपने पॉइंट इतनी दूर आप ले गए हैं तो आप इसका भी तो कुछ करेंगे ना। तो उसके लिए आप देखें आप कितने नंबर तक आगे ले गए। तो आप देखें ये 1, फिर ये 2, फिर 3, 4 पॉइंट्स आगे आप ले गए हैं ना अपने पॉइंट को, 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स आप आगे ले जाएंगे ना आपने उसको 10 की पावर में लिख लेना है। 10 की पावर आप जानते हैं 10 और उसकी पावर। तो देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आया था तो मैंने 2.3 × 10 टू पावर 4 था तो 4 लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने प्लस माइनस की भी बात होती है, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपका पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, अगर आप इसको इस साइड पर लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे आप ले जाते हैं तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, +4 आप लिखेंगे, ठीक है ना, या जो भी नंबर है प्लस में लिखेंगे। अगर आप अपने पॉइंट को इस साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे, ठीक है ना, तो आपकी जो पावर होगी 10 की पावर जो होगी वो नेगेटिव में होगी, -4, -5, -10 कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये एक नंबर है देखिए 0.00023, इसमें पॉइंट जो है मैं अब कहाँ पे लेके जाऊंगी आप खुद देखें। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये है ना, तो पॉइंट को मैं इस तरफ लेकर आती हूँ। तो जब मैं पॉइंट को इस तरफ लेकर आऊंगी तो मैं देखती हूँ 1, 2, 3, 4 डिजिट्स आगे मैं लेकर गई हूँ ना, तो मैंने 10 की पावर 4 देनी है। लेकिन अब चूंकि पॉइंट इस तरफ आ रहा है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जब पॉइंट आता है तो पावर नेगेटिव होती है। तो मैंने क्या किया, 2.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 लिख लिया। इसी तरह अगर देखें मेरे पास एक नंबर था 23,000। एक बात याद रखें, अगर कोई नंबर हो और उसमें पॉइंट ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट आखिर में लगा होता है, ठीक है ना। अगर आप इस नंबर को पढ़ सकें तो ये 23,000 है। इसमें पॉइंट चूंकि नहीं है तो इसलिए मैंने पॉइंट को आखिर में लिख लिया है। पॉइंट आखिर में है तो पॉइंट को मैं लेकर जाऊंगी, कहाँ ले जाऊंगी, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 2 डिजिट्स है ना, 2 और 3, तो पहला 2 है तो 2 के बाद इस जगह पर मैं ले आऊंगी पॉइंट को, ठीक है ना। तो अब पॉइंट में लेकर आती हूँ 1, 2, 3, 4 डिजिट्स इधर गया ना, तो 4 डिजिट्स गया तो 10 की पावर 4 होगी। लेकिन आया ये पावर +4 होगी या -4 होगी, तो उसके लिए मैं इस डायग्राम को देखती हूँ। तो जब पॉइंट आपका लेफ्ट साइड पे जाता है तो पावर क्या होती है, +4 होती है ना, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर भी चूंकि मेरा पॉइंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो मेरी पावर पॉजिटिव होगी, +4 होगी। अब आप आ जाए थोड़ा सा यहाँ पर देखें, जो इन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी डेफिनेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है और कुछ इसके स्टेप्स इन्होंने लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लें। यहाँ आपको एक एग्जांपल गिवन है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ इतने मीटर। अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, ठीक है। आपने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर तो आपको जो मेरे तरीके से समझ आ गया तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। देखें अब इसमें पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब पॉइंट इसमें एंड में मौजूद है, आखिर में। तो आप पॉइंट को कहाँ लेकर जाएंगे, इस पहले नॉन ज़ीरो डिजिट। अब देखिए इधर 3 भी है, 8 भी है और 4 भी 2 दफ़ा है, लेकिन पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है ना, पहले शुरू में 3 आ रहा है। तो 3 के बाद आप लाएंगे तो 3.8 आ जाएगा, 3.844। और 10 की पावर क्या आएगी, जितनी आप नंबर इधर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको कर लें तो ये देखें आपके पास 10 टू पावर 8 मीटर आ जाएगा। इसको आप कर लें, आपको तरीका समझ आ जाएगा, और नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर ये आपको एक असाइनमेंट गिवन है, ये भी क्वेश्चन आप कर लें। ये आपको एक बहुत छोटा नंबर गिवन है जिसमें पॉइंट इस जगह पर है और आपने पॉइंट लेकर आना है 2 के बाद, यानी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के बाद लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका, वो है प्रीफिक्सेस। आज के लिए आपका लास्ट टॉपिक होगा। प्रीफिक्सेस आप जानते हैं जिसे आप कहते हैं, जैसे आपके पास साबके होते हैं, साबके और लाहके होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास फिज़िक्स में प्रीफिक्सेस होते हैं। अब देखें एक नंबर है मेरे पास, जैसे कि चलें देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट आर वेरी बिग और वेरी स्मॉल। प्रीफिक्सेस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। वो नंबर या वो क्वांटिटीज़, जैसे मैंने आपको लेंथ बता दी या मास में आपको बता दूं, बहुत बड़ा नंबर होता है या बहुत छोटा नंबर होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब देखें 5 किलोमीटर, आपने नाम सुना होगा ना,
5 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर में ये 5 किलोमीटर आपको पता है ना, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पर बता रही हूँ, ये लेंथ है ना, लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट आपके पास क्या आता है, मीटर आता है ना। तो 5 किलोमीटर से पता चल रहा है आपको कि ये लेंथ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस या लेंथ जो है, तो इसमें मेरे पास लेंथ का यूनिट तो मीटर है, ये किलो क्या है मेरे पास, किलो इज अ प्रीफिक्स, किलो प्रीफिक्स है। या आप अपने रूलर पे जब लाइन लगाते हैं तो आप कहते हैं 5 सेंटीमीटर, तो सेंटी क्या है आपके पास, सेंटी प्रीफिक्स है, और मीटर आपके पास लेंथ का यूनिट है, ठीक है ना। या आप कहते हैं 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम तो आपके पास यूनिट है, ऐसा यूनिट, बट स्टिल किलो इज अ प्रीफिक्स। इसके अलावा आप कहते हैं करंट की बात करते हैं 5 माइक्रो एम्पेयर, तो माइक्रो आपके पास जो है ये भी एक प्रीफिक्स है, ठीक है ना। तो ये हम इन चीज़ों को आप खैर टेबल में भी देखेंगे। तो किलो प्रीफिक्स है, और किलो जो है वो 1000, किलो का मतलब होता है 1000, 1000, ठीक है ना। जैसे आप किलोग्राम लेते हैं ना, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ 5 किलोमीटर, के एम, ये के सिंबल्स है ना किलोमीटर के, 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 5000 मीटर। किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, 5000 मीटर। लेकिन इस 1000 को मैं कैसे लिखूंगी, वो होगी 10 टू पावर 3, यानी कि किलो जो है प्रीफिक्स, ये 10 की पावर 3 है। जहाँ जो मेरे पास 10 की पावर आ जाती है, 10 टू पावर 1 2 3, इसके अलावा 5 6, तो इन पावर्स को 10 टू पावर समथिंग, इसको मेंशन करने के लिए या इसको एक नाम देने के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर ज़रा अपने टेबल में देख लेते हैं। तो ये a mechanism through which a very small or very large number is expressed in terms of power of 10 by giving a proper name to it। आप उस 10 to power को बड़ा एक proper name दे देते हैं। It is called prefix to the power of 10, इसको आप prefix कहते हैं। अब देखें, आपके पास ये एक टेबल है, इस टेबल को आपने याद करना है, अच्छे से याद करना है। जैसे कि आपके पास ये 10 टू पावर 18 है, अगर मैं उसको थोड़ा जूम कर दूँ आपके लिए, ये 10 टू पावर 18 है, तो 10 टू पावर 18 में आपके पास इसका प्रीफिक्स एक्सा है और इसका सिंबल कैपिटल ई है। 10 टू पावर 15 इसका जो आपके पास प्रीफिक्स का नाम पीटा है और इसका सिंबल कैपिटल पी है। इस तरह अगर मैं 10 टू पावर 6, तो ये मेगा है, आपने नाम सुना होगा, इतने मेगावाट का जनरेटर, तो ये वो वाला मेगा है, ठीक है ना। या इतने गीगाबाइट एनर्जी, इतने गीगाबाइट आपका, या इतने जीबी आपका इंटरनेट, गीगाबाइट्स आपका इंटरनेट, तो ये आपके पास वो गीगा 10 टू पावर 9, ये वही वाला गीगा है। इतने किलो मीटर या इतने किलोग्राम, तो ये किलो वही वाला किलो जो आप सुनते रहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह डेसा है, फिर आपके पास डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब ये सारे वो हैं जो नेगेटिव में आ जाती हैं पावर्स। यहाँ पर मेरे पास पावर्स जो थी ये सब पॉजिटिव पावर्स थी, पॉजिटिव वाली, और ये मेरे पास नेगेटिव छोटे नंबर्स की पावर आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने इस टेबल को याद कर लेना है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। नेम द कन्वीनियंट यूनिट यू विल यूज टू मेयर। आप ज़रा बता दें कि आप इन चीज़ों को मेयर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे। विथ ऑफ अ बुक, एक बुक की चौड़ाई मेयर करने के लिए, तो बुक की विथ जो है ये तो एक लेंथ होगी ना आपके पास, ठीक है। तो लेंथ आप क्या किलोमीटर में, बुक की चौड़ाई, आपकी एक बुक अपनी देख लें, उसकी चौड़ाई जो है वो किस में आप मेयर करेंगे। आया आप उसको किलोमीटर में मेयर करेंगे, नहीं, आप उसको इंचेस या सेंटीमीटर में मेयर करते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास आ जाती है लेंथ ऑफ अ रूम। एक रूम की लेंथ को आपने किस तरह मेयर करना है। तो अब रूम की लेंथ को आप सेंटीमीटर में नहीं मेयर कर सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा यूनिट है उसके लिए। तो रूम की लेंथ को आप मेयर करते हैं, फुट में मेयर करते हैं, ठीक है ना, फुट में आप मेयर करते हैं। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ द रूम के लिए आ जाता है। फिर आपके पास आ जाता है डायमीटर ऑफ अ वायर। एक वायर का डायमीटर, डायमीटर यानी वो तार जो है कितनी मोटी कितनी पतली है ना। तो अब तार के लिए आप ना किलोमीटर यूज़ करेंगे ना आप सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, बल्कि आप मिलीमीटर यूज़ करते हैं। आपके रूलर में सेंटीमीटर के अंदर भी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, वो मिलीमीटर की लाइन होती है, आप मिलीमीटर यूज़ करते हैं।
इसके अलावा आपके पास मास ऑफ कैंडी, जब आप कैंडी लेते हैं, टॉफ़ी आपके पास कैंडी है, कोई टॉफ़ी, तो उसका मास आप चेक करते हैं तो वो आप किलोग्राम तो नहीं होता ना, किलोग्राम, 1 किलोग्राम एक ज़्यादा, आपको पता है कि 1 किलो जो है वो कितनी ज़्यादा होता है। तो कैंडी का मास जो है वो आप मेजर करते हैं मिलीग्राम्स में, छोटी होती है ना। आप किसी कोई टॉफ़ी लें और उसके पैकेट के ऊपर देखें उसका नेट मास लिखा होगा या नेट वेट लिखा होगा, आप उसको ज़रा पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा मास ऑफ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल है तो क्रिकेट बॉल आपके पास किलो का हो सकता है, जो सही भारी वाला होता है, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से करना है कि आपके घर में आपका मोबाइल चार्जर है तो आप उसको उठा के देखें, उसके ऊपर करंट वोल्टेज के यूनिट्स लिखे होंगे। आप के घर में कोई चीज़ बाहर से सौदा आता है, आप उसके ऊपर देखें कि आपके पास क्या क्या यूनिट्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने घर में देखें, ठीक है ना। आपने एक तो ये टेबल याद करना है, दूसरा मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप इस फिज़िक्स को अपनी बुक से बाहर निकल कर भी पढ़ें। आपने अपनी रूटीन में आगे पीछे आप देखें कि आप कहाँ कहाँ पे ये नाम देख रहे हैं। आपकी इवन लोशन की बॉटल के ऊपर भी कुछ उसका नेट वेट या कुछ इस तरह लिखा होगा, ठीक है ना। आप बिस्किट का पैकेट लें तो उसके ऊपर भी ये चीज़ें लिखी होती हैं, न्यूट्रिशंस उसके होते हैं और उनके नेम्स और यूनिट्स लिखे होते हैं, तो आप उसको भी पढ़ें। आपके साथ ये पेजेस में शेयर कर लूँगी, जितनी भी एग्जाम्पल्स असाइनमेंट्स सारी हैं ना, जैसे यहाँ पर आपकी ये थी, इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, ये आपके पास असाइनमेंट है, इधर आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक और एग्जाम्पल है, ये असाइनमेंट है, फिर एग्जाम्पल 1.5 है, ये भी है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास एक और टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बस ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपने यहाँ तक अपना काम कर लेना है पेज 14 के एंड तक। ओके गर्ल्स, स्टडी करें, इसको वीडियो को देखें, इन पेजेस को पढ़ें, जो समझ नहीं आता मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।